हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे फ्लाई ऐश के बारे में। कुछ पॉइंट्स रह गए थे, तो काइंडली ऐड दैट। थैंक यू करुणा। तो फ्लाई ऐश और एक्सोसिस के बारे में हमने बात की थी। तो एक्सोसिस कौन सी रोग से निकलता है? तो मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो दैट वाज वन पॉइंट। एंड रिगार्डिंग द फ्लाई ऐश, जब हम बात करते हैं फ्लाई ऐश का जो ब्रिक होता है उसका क्या प्राइस है इंडिया के अंदर, आपको अलग अलग जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वहां पर भी उसकी अवेलेबिलिटी है। ₹7 इज द प्राइस। और जो नॉर्मल आपकी हैंड ब्रेक होती है उसका प्राइस 17 to 15 इतना रेंज करता है। तो गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं, जो पुराने रूल्स थे उनके हिसाब से था कि 25% आप मैंडेटरी यूज कीजिए, लेकिन अभी है कि आप 100% उसको मैंडेटरली यूज करेंगे। इसके अलावा फ्लाई ऐश जो हमारी नोटिफिकेशन या हम कह सकते हैं फ्लाई ऐश मैनेजमेंट रूल्स है 1999 के अंदर आए, जिन्होंने बोला था कि आप सीमेंट, कंक्रीट और ब्रिक्स के अंदर यूज करेंगे, और जितना भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है, चाहे वो गवर्नमेंट लेड है चाहे वो रेजिडेंशियल सोसाइटीज लेड है, उसमें 300 किलोमीटर तक का एरिया जो है वो डिमार्केट किया गया है, जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन करेंगे। फ्लाई ऐश रिमूव करने के लिए हमारे यहाँ जो नोडल एजेंसी है उसका नाम है सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि अपडेट करती है कि हर सिटी के अंदर जितने भी जो हॉटस्पॉट्स हैं वहां पर फ्लाई ऐश कितना निकलता है, कितना एमिशन होता है, कंट्रोल और उसकी कंप्लायंस को इंश्योर करवाती है। So thank you so much. And only the one state which we have, that is the last point I want to add. Only the very first state we have which have its own state of the art policy on the fly ash, that is the Maharashtra, which says that we have to reduce the fly ash emission by using it into the cyclic economy, and that is 35 to 50% target they have achieved. Thank you so much. एंड ऑल्सो कोल जो है इट इज अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। ओके, तो सेडिमेंट्री रॉक से होता है। हाँ, कोल। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स। तो पहले तो ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स क्या है? ये एक मिक्सचर है मैन मेड केमिकल्स का, एंड इसको बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ये पहला तो कि लेस फ्लेमेबल होते हैं, इसीलिए इनको यूज किया जाता है। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है हमारी, उधर भी प्लास्टिक इंडस्ट्री है उधर, एंड देन ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो बनते हैं उस इंडस्ट्री में। इसके अलावा इनकी बात करें तो क्या ह्यूमन अच्छे होते हैं, क्योंकि डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं हम लोग। तो बहुत सारी डिजीजेस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें से हार्मोनल डिजीजेस होती हैं, थायराइड जैसे हो गया, या फिर चिल्ड्रन जो है जो स्कूल एज के होते हैं उनमें डेवलपमेंट को काफी ज्यादा लेवल ये रिड्यूस करते हैं। प्रोडक्टिविटी, हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से हमारे आईक्यू परफॉर्मेंस को भी ये इम्पैक्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि टेक्सटाइल एंड देन प्लास्टिक एप्लीकेशंस में काफी ज्यादा यूज किया जाता है, फर्नीचर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। एंड एक लार्ज क्लास के ये पार्ट है जिसको ऑर्गेनो हैलोजेंस बोलते हैं। तो BFRs, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स, मैन मेड केमिकल्स का एक मिक्सचर है। लेस फ्लेमेबिलिटी होती है, इस वजह से इसको काफी ज्यादा यूज किया जाता है, एंड हाईली रेजिस्टेंट होते हैं टू डिग्रेडेशन। तो बेसिकली रिसाइक्लेबल भी नहीं होते हैं आसानी से। सेंसिटिव होते हैं यंग चिल्ड्रन के लिए, इंडिजिनस पीपल के लिए, एंड देन ऑल्सो फॉर फिश कंज्यूमर्स। उनके लिए हेल्थ कंसर्न्स ये रेज करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली फूड चेन में एंट्रेंस होती है इनके। इफ एनीवन वुड लाइक टू ऐड एनी पॉइंट। नो करो। और अब ब्रोमिनेटेड जब हम बात करते हैं तो ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स तो हमने भी देखा। इसी के साथ साथ ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स भी होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं अलग अलग जो बेवरेजेस होती हैं। जैसे प्रोमिनेंट अगर मैं नाम लूँ, माउंटेन ड्यू, जो कि उसके अंदर लिखा होता है उसके इंस्ट्रक्शंस के अंदर, दैट इज इट इज कंप्राइज्ड ऑफ ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल। तो होता क्या है ये, अगर हम इसके बारे में बात करें तो प्लांट डिराइव होता है ट्रिग्लिसराइड, जिसको मॉडिफाई किया जाता है ब्रोमाइन के मॉलिक्यूल। और अगर हम बात करें तो इसमें जो ब्रोमाइन है उसको भी ट्रीट किया जाता है। अगर हम बात करें ब्रोमाइन, तो ब्रोमाइन क्या होता है? ब्रोमाइन एक नॉन मेटेलिक हैलोजन एलिमेंट होता है जो कि कोरोसिव होता है और लिक्विड ओडोर के अंदर मिलता है।
तो दैट इज रिगार्डिंग द ब्रोमिनेटेड। और अगर हम ब्रोमिनेटेड सब्सटेंसेस की बात करें तो मैन मेड केमिकल्स होते हैं, अलग अलग वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर इनका यूज होता है। अगर फ्लेमेबिलिटी की बात करते हैं तो बहुत कम होती है इनकी फ्लेमेबिलिटी। नॉर्मली किस इंडस्ट्री के अंदर देखा जाता है? पहली प्लास्टिक्स, दूसरी टेक्सटाइल्स और तीसरी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की इंडस्ट्री। थैंक यू सो मच। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक फ्लेम रिटार्डेंट्स जो BFRs हैं वो यूज किए जाते हैं, जैसे कि पॉलीब्रोमिनेटेड बाइफिनाइल्स, PBBs, देन PBDs ऐसी हैं। तो दीज आर बैंड इन इंडिया, इनका मैन्युफैक्चर, ट्रेड, इंपोर्ट, दीज आर बैंड। और इसमें हमने प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन लिमिट्स भी इम्पोज की गई हैं। फॉर एग्जाम्पल कि इलेक्ट्रिकल गुड्स में कितना अमाउंट यूज होना चाहिए। तो दैट्स दैट। Okay, we can conclude, Karuna. Okay, we can continue in the next session.